जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल ढाते विश्वास 2 नंबर पाठ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है आपके सामने। प्यारे बच्चों, आप खुश होंगे, उम्मीद है हमें कि पहले वाला वीडियो से बेहतर ये वीडियो बनने वाला है और हम जानते हैं इस बात को आप तोड़ेंगे नहीं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, आइए क्या देखते हैं। अच्छा, ऊपर करो, ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर ऊपर, बस बस। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना है। हल्का छोटा कीजिए, हल्का हल्का छोटा, बस हल्का साइड कीजिए। हाँ ठीक, बस ठीक ठीक। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान समझना है। लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां और क्या है, गोद में बच्चा और माथे पर चूरा बर्तन और कपड़े भी थी ना। ध्यान सुनना है। लक्ष्मी जान लीजिए बाढ़ आता है तो जान लीजिए लक्ष्मी अपने मतलब सारा सामान एक बोरे घर में मतलब घर में रखकर बंद कर देती है। गाय का पगा खोल देता है, बकरियां खोल देती है कमरे में, और साथ में अपने कांसे के बर्तन चूरा मतलब रख लेता है। अब जान लीजिए बाढ़ आता तो वो दौड़ती है लेकर, साथ में 2 बच्ची है, छोटी बच्ची है, बेटी है, और गोद में एक बच्चा है साल भर का, और माथे पर चूड़ा और क्या है, बर्तन और कपड़े भी थे। तो यह क्या बेचारी होती है, कुछ दूर जाती है और वहां पिछड़ जाती है, उसे कोई सहारा उस टाइम नहीं देता है। चलिए बच्चों समझ गए, क्या देख लीजिए, क्या है, समझ है ना। भरे बोरी भी थी, नहीं कपड़े के बर्तन भरे बोरी भी थी। इधर और की साइड कीजिए। अतः वह पिछड़ गई। समझ गए। चलिए अब देखिए, हम आगे बढ़, देखिए करते हैं ऊपर। अच्छा क्या, देखिए लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, ध्यान समझिएगा। देखिए लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस, मतलब क्या, उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता, मजबूती कहिए और साहस, तो सट कीजिए, साहस भरा है। ध्यान सुनना है। और उसके बाद क्या है, गांव में मात्र भरा है, गांव में मात्र 1 बीघा उसकी भूखंड है। क्या था, 1 बीघा उसका जमीन है। पर पूर्व के अनुभव से आधार पर ना उसने घर छोड़ी और ना गांव, मतलब वहां के जो लोग थे, जान लीजिए लक्ष्मी भी ना अपना गांव छोड़ी ना अपना वो घर छोड़ा। जान लीजिए अच्युत को भी समाज है ना, समाज की रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में मातृत्व का जल आधार बहती है। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी मातृत्व के साथ दृढ़ता और साहस अच्छा मिश्रण है। थोड़ा छोटा कीजिए, हल्का छोटा कीजिए, पूरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं, रोक कर लिख लीजिए, बहुत बढ़िया है। नहीं बढ़िया, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख क्या है, ध्यान समझना। आपको क्वेश्चन देखिए, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। मस्त क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मेरा है और ध्यान समझना है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए कहानी में उल्लेखित उपयुक्त उक्ति सत्य है, मतलब कहानी में सही कहा गया है। जान लीजिए विपत्ति जब भी कभी आती है तो आपको ऐसा आएगा, मतलब जान लीजिए कि आपको लगेगा मतलब जीना मेरे लिए बेकार है। प्यारे बच्चों जान लीजिए जीवन है, टकराव मिलेगा नहीं, ठोकरे खाएंगे नहीं, मंजिल मिलेगी नहीं ना। तो तूफान की जान लीजिए बाद वहां आता है सूखा, फिर उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है। मतलब क्या, विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। देखिए वहां वहां जो जीवन था उड़ीसा का, जान पहले तूफान आया, घर टूटा, फिर जान सबने घर बनाया, फिर जान लीजिए वहां के लोगों ने फिर फसल लगाई, जुतवाया खेत, फसल लगाने के बाद
क्या हुआ, फिर जान ले सूखा इतना आ गया कि सारा फसल सूख गया। फिर जान ले बाढ़ आया, बाढ़ से पर्सन इतना ज्यादा आ गया था जान लीजिए कि वह अपने लगा के अकेले मतलब संभाल नहीं सकता है, बल्कि प्रकृति का अपना प्रचंड रूप लगातार आते आते रहता है। प्यारे बच्चों हम बढ़ते आगे, आइए देखिए क्या है, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान समझना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट साबित करेगा। प्यारे बच्चों कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। जो कहानी में आया बाढ़ है उस दृश्य का करना है चित्रण आपके अपने सामने। देखिए दलई बांध पर काफी श्रम करके लोग सफल ना हो सके। जो दलई बांध था वहां जल्दी बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग सफल ना हो सके, बांध टूट गया, बांध टूट गया। सूचना जान लीजिए मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े, टीले की ओर। पानी का बहाव बहुत तेज था, जान लीजिए कुछ लोग रास्ते में बह गया और स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे। कमरे वालों की क्या गति हुई होगी या किसी को मालूम नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा पर डाल पकड़कर लटक गए। कौन, लक्ष्मी। और चंडोश्री चबूतरा पर भी पानी भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने का आकुल व्याकुल थे, पर कोई देवी शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। मैं फिर दोहराता हूं, जान लीजिए जो कहानी में जो भयंकर जो प्रचंड रूप था उसका करना चित्रण। तो दलई बांध पर काफी और बांध टूट गया। जान लीजिए सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े और पहाड़ पानी का बहाव बहुत क्या था, तेज था। कुछ लोग रास्ते में भागे तो जान लीजिए कुछ लोग दौड़कर कहाँ पहुंचे, चढ़ गए स्कूल पर, ठीक ना। और जान लीजिए स्कूल में पानी पूरा भर गया। स्कूल की जो छत था वहां पर भी जान लीजिए मतलब पानी भर गया था। लोगों के घुटने तक पानी छत पर आ गया था। कमरे जो अंदर होगा क्या उनका हाल हुआ होगा वो कोई कह नहीं सकता है, किसी को मालूम भी नहीं था। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटाओं के सहारे डाल पकड़कर उसके सर पे मतलब पेड़ पे तना पे चढ़ गया। और जब वो चढ़ गया तब जान लीजिए कि चंडोश्री चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने के लिए आकुल व्याकुल थे, पर कोई देवी शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। समझ गए? चलिए आइए बढ़ते हैं 5 नंबर। आज भी लग रहा है सिस्टम थोड़ा खराब चल रहा है ना जी, तबाही। मस्त क्वेश्चन लगा लीजिए, विवेक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपको जरूर देगा झटका, आप माने या ना माने। बच्चों क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका यहाँ पर हमको चित्र नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है झंडू बाम, क्या है मने मन मुस्कुराते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं करना है कि नींद आ रहा है। चलो बढ़ते हैं, क्या ऊपर आइए, ऊपर कीजिए ऊपर, बस आगे क्वेश्चन हमने पढ़ दिया कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी। देखिए लक्ष्मी एक दीन महिला थी, ध्यान सुनना, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। ठीक, वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण करना संभव नहीं था। ध्यान सुनिएगा, लक्ष्मी एक दीन मतलब गरीब महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड जमीन था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। मतलब जान लीजिए कि प्रकृति ने इतना सुखाड़ कर देता था, इतना बारिश कर दिया कि सारा जो था जो पैसा
वह जो लगाती थी वह खेती करने में वो भी सब क्या बेकार हो जाते थे। जान लीजिए, अतः तहसीलदार साहब के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय था। मतलब लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था और वह जो पैसा भेजता था उससे क्या है, उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने का पैसा भी बेकार जाते थे। मतलब फसल का जो था ना पैसा वो वापस नहीं होता था। अतः बेचारी तहसीलदार साहब के यहाँ काम काज करके अपनी जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा 1 साल भर का जो मुन्ना था वो और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी और अतः उसका पारिवारिक स्थिति दयनीय था। समझ गए, ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, आइए 6 बात क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिए। कहता है कि कहा दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको सुविधापूर्वक मार लीजिए स्क्रीनशॉट, अपना लिखते रहिए। बच्चों, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ सूखा से काफी प्रभावित रहा है। यह कहानी के आधार पर आपको बतानी है कि बाढ़ सूखा काफी प्रभावित रहा है। ये समझ गए। अब देखिए क्या इसका उत्तर है कि उड़ीसा का जनजीवन का सफल चितेरा सातकोरी होता ने अपने इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। देखिए, उड़ीसा का जनजीवन का सफल जो था ना कहानीकार सातकोरी होता ने अपने इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ के जनजीवन का अस्त व्यस्त कर, ध्यान सुनिएगा। देखिए वहां के लोगों की क्या स्थिति था, बाढ़ में सूखा में काफी, जान लीजिए जो उसका जो दैनिक जीवन था वहां गहरा पड़ता प्रभाव कि जान लीजिए उड़ीसा की बाढ़ और सूखा प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है कि तूफान के बाद तुरंत क्या था, सूखा रहता है और फिर क्या आती है, बाढ़ आती है। वहां का जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और यायती क्या है, यायती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सूखे में बिचाई तक सूख जाते हैं। जो सुखाड़ जब पड़ता है जो उसका पूरा बीज है वो भी सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि होती रहती है। ये बात समझ गए हम लोगों ने, ठीक ना जी। चलिए आगे बढ़े, आइए हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों ध्यान समझना है आपको कि क्या ढाते विश्वास कहानी शीर्षक सार्थक है। मस्त क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है। सार्थक है या नहीं आपको बताना है। देखिए घटित घटना के आधार पर ही सिद्धास्थ लेखन में ने मतलब जो घटना घटा है उस आधार पर सिद्धास्थ लेखन ने कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोगों की बड़ी आशा उम्मीद मां चंडेश्वरी के शरणागत हुए। मतलब जो वहां के लोग थे वो भगवान माता श्री चंडेश्वरी आप होगा के शरणागत में शरण में गए। वहां जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दे रहा थे लोगों पर आज भगवान शिव मां चंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सका। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा, देवी देवताओं पर भी भरोसा उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक क्या सटीक है, सत्य है। मतलब मैं दोहराता हूं फिर से, ध्यान सुनिएगा आप लोग।
घटित घटना के आधार पर सिद्धस्थ लेखन के माध्यम से कहानी और शीर्षक क्या मेरा है, तो ढाते विश्वास। इस भयंकर बाढ़ समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां चंडेश्वरी की शरणागत हुए। जहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी और बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां चंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा, देवी देवताओं पर भी विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। ये समझ गए, बन जाएगा ना। चलिए बच्चों आगे बढ़े, आइए बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। तो देखिए ये है कि ढाते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। प्यारे बच्चों, लक्ष्मी वर्षा के निरंतरता भीषण बाढ़ अनेकी बात को सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण, ध्यान सुना, ये क्वेश्चन को और क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है कि लक्ष्मी की वर्षा निरंतरता भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण, ऊपर कीजिए, लक्ष्मण क्या है, कलकत्ता में नौकरी करके कुछ पैसे भेजता था। वह स्वयं तहसीलदार साहब का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण करती थी। जान लीजिए, भूमि की छोटी टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से तबाह था। मतलब जान लीजिए, बाढ़ में 1 बीघा खेती था, हर बार बाढ़ आता था, बस सब दिन पानी लगा रहता था, तो कभी खेती उसका हो पता नहीं था। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों स्वयंसेवी सुरक्षा सेवक दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे, मतलब मगन थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियां और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी की भी पूर्व के आधार पर, मतलब पहले के आधार पर चूड़ा बर्तन कपड़ा सब कर लिया है एकत्रित। गाय क्या है, गाय बकरियों के पगहा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर लड़ रहा था, जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर पूरा मच गया, हल्ला गुल्ला होने लगा। आइए बढ़ते क्या है, देखिए तो प्यारे बच्चों, अब जान लीजिए आपका ये भी खत्म हो गया। मैंने सारांश बहुत छोटा दिया है जानबूझकर कि आप लोग इसके बारे में खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एडवाइस दिया है एक तरह का। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, बंद करो।